नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। जेकेएल डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर आला सतह सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की। एलजी मनोज सिन्हा, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे और दीगर हुक्काम की शिरकत। वादी में पेट्रोल की शदीद किल्लत, लोगों को मुश्किलात का सामना। नए कानून के खिलाफ मुल्क भर में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के तहत वादी में पेट्रोल पंप बंद। बीजेपी हमेशा इलेक्शन के हक में है। बीजेपी के सीनियर लीडर व जिला नायब सदर यूटी माइनॉरिटी मोर्चा नज़ीर अहमद गनाई का बयान। कहा, बीजेपी जमहूरियत पसंद पार्टी। सोपोर में जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से एक रोज़ा कन्वेंशन। बारामूला के अलावा सोपोर के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों ने की शिरकत। और मेडल हासिल करने वाले वुशु खिलाड़ियों को हंदवाड़ा में बीजेपी कुपवाड़ा के जिला सदर जावेद कुरैशी ने पेश की तहनीत। रिहाइश गाह से म्याम चौक तक रैली का इनेकाद। और अब खबरें तफसील के साथ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर एक आला सतह की सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, एनएसए अजीत डोवाल, डायरेक्टर आईबी तपन डीका और दीगर हुक्काम शरीक थे। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। और अब बात करेंगे हड़ताल की। नए कानून के खिलाफ मुल्क भर में ट्रांसपोर्टर की हड़ताल के चलते वादी कश्मीर में पेट्रोल पंप बंद ही देखने को मिले। श्रीनगर के बेशतर पेट्रोल पंप बंद रहे, अगरचे इनमें से बहुत से पेट्रोल पंपों पर तेल दस्तियाब है, मगर ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल की वजह से पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल पंप बंद रखे हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। काम चल रहा है जगह जगह पे। इतना मैसिव ट्रैफिक जाम है कि बटमालू से लाल चौक तक पहुंचने में 1 घंटा लग रहा है, और उसकी वजह से भी डबल पेट्रोल गाड़ी कंज्यूम कर रही है। और इस सिचुएशन में हमें पेट्रोल न मिले, ये तो बहुत गलत बात है। तो क्या को मैसर रखें यहाँ पर ताकि हमारी दिक्कतें ज़्यादा ना बढ़े। काम चल रहा है जगह जगह। इसी बीच डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने लोगों पर जोर दिया कि वो गाड़ियों और बोतलों के साथ पेट्रोल पंपों पर पहुंचकर खौफ व हरास पैदा न करें, और कहा कि वादी में तकरीबन 1 माह का पेट्रोल, मिट्टी का तेल और एलपीजी का काफ़ी ज़ख़ीरा मौजूद है। उन्होंने कहा कि लोगों को पेट्रोल पंप्स पर रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अफरा तफरी और उलझन होती है। डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल का वादी में कोई असर नहीं पड़ेगा। स्ट्राइक जो कॉल की गई थी उसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ पे भी हुआ है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो हमारे यहाँ हुआ है वो लोकल ट्रांसपोर्टेशन पे हुआ है। मेरी वैली में आज की डेट में डिपोज में 21 डेज डीजल अवेलेबल है, 24 डेज पेट्रोल अवेलेबल है, 21 डेज से ज़्यादा मेरे पास एलपीजी सारी अवेलेबल है। इन्होंने स्ट्राइक 3 दिन के लिए कॉल की थी, आज दूसरा दिन है। कल जो इन्होंने, अगर गोइंग बाय देयर वर्ड्स, कल वो तीसरा दिन होगा। फिर भी वी आर मॉनिटरिंग विद द कंसर्न, जितने भी हमारे आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ अभी मैंने मीटिंग की है। साथ में उसको ये भी हमने देखा है कि अभी क्या स्थिति है। पैनिक या घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल की कॉल के बाद वादी भर के साथ साथ ज़िले पुलवामा में भी पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली, जहां पेट्रोल पंप्स पर लोग पेट्रोल के लिए लंबी कतारों में मौजूद थे। लोगों ने पेट्रोल का ज़ख़ीरा करने के लिए दीगर चीज़ों का भी इस्तेमाल किया। इस ज़िम्मे डीसी पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने फ़ोन पर बताया कि ज़िले में 1 माह के लिए ज़रूरी सामान का स्टॉक मौजूद है
और लोगों को पेट्रोल पंप्स पर भीड़ जमा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो पुरसुकून रहें। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल का असर नहीं होने वाला है। ट्रांसपोर्टर्स के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। इंतज़ामिया इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है कि लोगों को सर्दियों के दौरान पेट्रोल और LPG समेत दीगर अशियाए ज़रूरिया की किसी भी किस्म की कोई कमी का सामना न करना पड़े। और आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि कोई घबराने की बात नहीं है, कोई पैनिक होने की बात नहीं है। तेल यहाँ पे है, आप बिल्कुल आराम से आइए, तेल डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। तेल बिल्कुल बहुत स्टॉक हमारे पास पड़े हुए हैं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और इंशाअल्लाह रहमान 1-2 दिन में ये सारा मसला ठीक हो जाएगा और तब तक हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल स्टॉक अवेलेबल है, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो पावर पेट्रोल है, चाहे वो डीजल है, बिल्कुल सारा अवेलेबल है। कोई उधर हंदवाड़ा में आज सुबह सैकड़ों गाड़ियां ईंधन के स्टेशनों पर कतारों में खड़ी देखी गईं जब लोग अपने टैंकों को ईंधन से भरने की कोशिश कर रहे थे। हिट एंड रन केसेस से मुतालिक नए कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स एहतजाज कर रहे हैं। इसकी वजह से पेट्रोल पंप्स पर काफ़ी रश देखने में आया। लोगों ने पेट्रोल की मुमकिन किल्लत के बारे में अपने खदशात का इजहार किया। कि मेरा ये तीसरा पेट्रोल पंप है। मैं सुबह से 3 पेट्रोल पंप पे गया, लेकिन किसी भी पेट्रोल पंप से मुझे अभी तक तेल नहीं मिला है, ना पेट्रोल मिल रहा है, ना डीजल मिल रहा है। मेरी गाड़ी तो बाहर खड़ी है क्योंकि गाड़ियों की लंबी कतार है। आप खुद देख रहे हैं कि लोग कितने परेशान हैं पेट्रोल पंपों पे, क्योंकि किसी को पेट्रोल नहीं मिल रही है। अब सरकार से हमारी ये मोहब्बना अपील होगी क्योंकि वो कोई ना कोई राह निकाले इसमें, ताकि लोगों की जो मुश्किलात है इसमें अजाला हो जाए। क्योंकि बीजेपी के सीनियर लीडर और जिला नायब सदर यूटी माइनॉरिटी मोर्चा नज़ीर अहमद गनाई का कहना है कि बीजेपी हमेशा इलेक्शन के हक में है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जमहूरियत पसंद पार्टी है। नज़ीर अहमद ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी अनंतनाग हल्के में कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने इन बातों का इजहार अनंतनाग के खनाबल में पार्टी वर्करों की जानिब से मुंतखब यूटी नायब सदर माइनॉरिटी मोर्चा के इस्तकबालिया कन्वेंशन के बाद मीडिया से बात करते हुए की। अनंतनाग के खन्नाबल में आज भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एक इस्तकबालिया कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, जिसमें पार्टी के सीनियर लीडरान और कारकुनों ने नज़ीर अहमद गनाई का इस्तकबाल किया। अनंतनाग के डाक बंगलो खन्नाबल में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए गनाई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर देते हुए कहा कि वो ज़मीनी सतह पर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश जारी रखें। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी वादी में आवाम के मफाद में काम कर रही है। आज जो प्रोग्राम है, मेरी पार्टी, मैं पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था यहाँ, अब मुझे पार्टी ने बहुत जिम्मेदारी दी थी माइनॉरिटी मोर्चा जॉइंट के वाइस प्रेसिडेंट और इंचार्ज कुलगाम का भी, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का इंचार्ज कुलगाम का भी, और ये मुझे परसों पार्टी ने जिम्मेदारी दी। तो इंशाल्लाह वो लोग आज वेलकम करने के लिए आए थे। और आपको पता है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी इंशाल्लाह यहाँ काफ़ी मजबूत हो रहे, दिन ब दिन काफ़ी मजबूत हो रहे थे। और आज जो ये प्रोग्राम था, आज लोगों ने बोला कि हाँ मैं वेलकम करने के लिए आए थे आज, और काफ़ी लोग यहाँ आए थे। और मैं खासकर इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो दिन ब दिन इंशाल्लाह रहमान भारतीय पार्टी मजबूत हो जाती है, और जो आने वाले इलेक्शन हैं, आने वाले इलेक्शन के लिए हम इन सबको बोलता हूँ कि आप तैयार रहो। और पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाली है जो अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी, इंशाल्लाह हम जीत कर ले लेंगे यहाँ। पहले शिमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के सोपोर में जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से कल एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक़्क़द किया गया था और इसमें ज़िला बारामूला के अलावा सोपोर के मुख्तलिफ़ इलाकों से आए हुए लोगों ने शिरकत की और इसमें पार्टी कारकुनों ने भी शमूलियत इख्तियार की। इस दौरान जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस पार्टी के सदर राकिब रशीद मौजूद थे। इसके अलावा स्टेट यूथ सदर आबिद रशीद, नॉर्थ कश्मीर नायब सदर तनवीर अहमद खान भी मौजूद थे। इस दौरान मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए राकिब रशीद ने कहा कि मैंने इस पार्टी को इसलिए अमल में लाया क्योंकि मैं लोगों के लिए ईमानदारी से काम करना चाहता हूं, क्योंकि जो हमारी रिवायती सियासी जमातें हैं उन्होंने लोगों को सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल बोल कर धोखा दिया है। ये छोटी मोटी कन्वेंशन यहाँ पे रखी थी। मंशूर ऑलरेडी हमने परसों श्रीनगर में हेड ऑफिस से 13 कैंडिडेट अपने अनाउंस किए हैं, जबकि आज तक किसी पार्टी ने अपने 13 कैंडिडेट अनाउंस नहीं किए, एक भी नहीं किया कोई अनाउंस, लेकिन हमने 13 कैंडिडेट अपने अनाउंस किए हैं। और अल्लाह का फजल है कि 2 साल के अंदर अंदर इस पार्टी की
जो छाप है, पीर पंजाल रेंज हो या चिनाब वैली हो, चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर रीजन हो, हर जगह हमारे बंदे इस टाइम हैं, हर जगह हमारी मेंबरशिप्स है। और 2 साल में इतनी अचीव करना ये कोई बहुत छोटी बात नहीं होती। यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स इस टाइम जम्मू कश्मीर में निकले हुए हैं जो सेल्फ स्टाइल्ड लीडर्स हैं। हमने ये प्रूव करके दिया कि हम सेल्फ स्टाइल्ड लीडर्स नहीं है। जम्मू कश्मीर के रियासती नायब सदर बीजेपी ओबीसी फैयाज अहमद नज्जार ने बीजेपी दफ्तर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम पीएम नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ओएससी से ओबीसी का दर्जा दिया। हम यहाँ पे आज मुबारकबाद देने आए हैं अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को, अपने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, और उससे भी ज़्यादा जो यहाँ की हमारी पार्टी के हाईकमांड है, ऑनरेबल रविंद्र रैना जी, ऑनरेबल कोल साहब, जिन्होंने 70 साल पिछले हुए कश्मीर के जम्मू कश्मीर के ओबीसी को, जिनको चालाकी और साजिश के तहत ओएससी नाम देकर तालीमी हुकूक, इकोनॉमिकल और बाकी जो बेनिफिट्स से उनसे अलग रखा गया था, हमारी रिजर्वेशन पे लात मारी गई थी, एक ऐसी चालाकी की गई थी कि जिसपे हमारा जो पसमानदा तबका है कभी लड़ नहीं पाता था और कभी इस बात को रिड्रेस नहीं कर पाता था। तो ये बता दें कि है जम्मू कश्मीर में आज 3.9 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया, लेकिन खुशकिस्मती से किसी जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी ने बताया कि ज़लज़ले के झटके सुबह 11:30 बजे महसूस किए गए। महकमे ने कहा कि ज़लज़ले की गहराई सतह से 5 किलोमीटर नीचे 32.76 डिग्री शिमाल और 74.57 डिग्री मशरिक़ में थी। एक पुलिस एहलकार ने तस्दीक की कि अभी तक कहीं से भी किसी किस्म के कोई जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। कमिश्नर एसएमसी अतहर अमीर खान ने श्रीनगर के डाउनटाउन में जारी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टों का जायज़ा लिया। ये दौरा हबा कदल से शुरू हुआ और मलारटा, महराजगंज, बोहरी कदल, जैना कदल, पाथर मस्जिद और नवाब बाज़ार तक जारी रहा, जहां पर उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट साइट्स पर हासिल होने वाली पेशरफ्त का जायज़ा लिया। इस दौरे के दौरान का बुनियादी मकसद डाउनटाउन में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेना था। इस बात को यकीनी बनाना था कि उनकी बरवक्त तकमील हो सके। किया जा रहा है तो इसमें भी हमारा जो नीचे सीवर का सिस्टम है, ड्रेनेज का सिस्टम है, यहाँ पूरी इलेक्ट्रिसिटी लाइन ये सब अंडरग्राउंड किए जा रहे हैं, उसका भी काम कंटिन्यूसली चल रहा है। फिर उसके बाद इट्स गोइंग टू बी कॉबल स्ट्रीट थ्रू आउट। और ये जो हमारा नौहट्टा है, नौहट्टा को बोहरी कदल के साथ ये इंपॉर्टेंट लिंक है जो कनेक्ट करता है। इसी के साथ हमारी जो नक्शबंद साहब की लिंक है, या जो इंटीरियर जामा मस्जिद की तरफ से भी लिंक्स जाती हैं, या जो नालेमार की तरफ लिंक्स जाती हैं, उन पे भी इसमें काम होना है। ऑल दैट इज़ गोइंग ऑन। इसके आगे जो हमारे पुराना जो हेरिटेज मार्केट्स हैं, ज़ैना कदल, बोहरी कदल, महाराज। महकमे एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर की जानिब से पुलवामा के पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल रहमा पुलवामा में एक रोज़ा रोज़गार मेला व बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर्स और सरकारी महकमों ने अपने स्टॉल्स लगाए थे ताकि मुलाजिमत के मुतलाशियों को मालूमात फराहम की जा सके। ब्लॉक शादी मर्ग के मुख्तलिफ इलाकों के नौजवानों और मकामी लोगों ने बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में शिरकत की, जबकि रोज़गार मेले के दौरान बहुत से नौजवानों को मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर जैसे फ़ोन पे, LIC, महिंद्रा और दीगर में नौकरियां मिली। मकामी लोगों और नौजवानों ने ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा और महकमे एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर पुलवामा का शुक्रिया अदा किया। जो यहाँ पे आज विद द कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा और डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर पुलवामा की जानिब से जो यहाँ पे वन डे जॉब फेयर मेला या रहमो में इनेकाद किया गया। आज यूथ्स का जो है पार्टिसिपेशन थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि उस लेवल पे नहीं हुआ है जिस लेवल पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि यूथ्स को आजकल इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेनी चाहिए, क्योंकि आजकल यूथ्स जो है खाली उन चीज़ों के पीछे पड़ा है, गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे पड़ा है, और गवर्नमेंट जॉब्स उतनी क्रिएट हो नहीं रही है, गवर्नमेंट उतना जो है क्रिएट नहीं कर रही है जॉब्स। तो ये जो अल्टरनेट मेथड आर गवर्नमेंट दे रही है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो या फिशरीज हो, बाकी जो भी अल्टरनेट चीज़ें गवर्नमेंट।
ज़िले पुलवामा के त्राल इलाके के 3 मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने लासीपुरा पुलवामा में वाक़ सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट का दौरा किया। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल द्योर, बॉयज़ मिडिल स्कूल गुलशनपुरा और मिडिल स्कूल द्योर त्राल के तलबा ने इंडस्ट्रियल स्टेट लासीपुरा का दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ कारखानों का दौरा किया। तलबा का कहना था कि इंडस्ट्रियल टूर अच्छा था क्योंकि उन्होंने एक सनती यूनिट और उसके कामकाज के बारे में अमली मालूमात हासिल की और उन्हें मुस्तकबिल में खुद रोज़गार कमाने में इससे मदद मिलेगी। सनती दौरे पर तलबा की मुआवनत करने वाले उस्ताद गुलाम कादर शेख ने कहा कि महकमे तालीम की तरफ से तलबा को सनती दौरों पर भेजने का ये एक अच्छा इक़दाम है। जैसा कि हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल टूर के लिए आए हैं, हमें यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसा कि हम गए सीमेंट फैक्ट्री पे और पेंसिल फैक्ट्री पे वगैरह वगैरह, हम यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज पे गए। यहाँ पे आए हैं इंडस्ट्रीज़ का विज़िट करने के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा जब हमने इन इंडस्ट्रीज़ का विज़िट किया। बहुत सारा मतलब बहुत अच्छा लगा, बच्चों को ऑन स्पॉट दिखाया, तो इससे बच्चों को एक इनिशिएटिव मिलेगा, वो खुद रोज़गार कमाने के काबिल हो जाएंगे और दूसरों को उनको एतमाद बढ़ जाएगा और दूसरों को भी वो रोज़गार दिलाने में मतलब मदद करेंगे। विश्वकर्मा के तहत अवामी दिलचस्पी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीमों के बारे में एक बेदारी कैंप ITI शूपियां में मुनक़िद किया गया, जहां सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट सौरव भगत ने भी शिरकत की और इस मौके पर उन्होंने उम्मीदवारों और समाजी कारकुनों के साथ बातचीत की। विश्वकर्मा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, जिसके तहत एक बहुत बड़ा नंबर हिंदुस्तान में जो लोग अपने हाथ से काम करते हैं, जैसे कि हम मेसन की बात करें या टेलर की बात करें, वो जो इकोनॉमी को बनाते हैं, उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये एक स्कीम बनाई गई है। इस स्कीम के तहत पहले इनका रजिस्ट्रेशन करता है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट और रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू। इसका ये फायदा है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई हमारी भाई या बहन एक टेलरिंग का काम करते हैं तो उनको एक 15,000 का टूल किट सरकार की तरफ से दिया जाता है और उसके बाद 3 लाख तक का लोन उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो गवर्नमेंट की ये कोशिश है, कवायद है कि जितने भी लोग ये 18 जो ट्रेड्स में काम करते हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल ट्रेड हैं, चाहे बोर्ड मेकिंग है, चाहे नेट मेकिंग है, या मेसन है, या टेलर है, या बार्बर है, उसके बाद ये अपना उद्योग धंधा शुरू कर सकें, तो छोटे छोटे बिजनेसेस डेवलप हों। ज़िला इंतज़ामिया किश्तवाड़ की तरफ से किश्तवाड़ के तकरीबन हर उस कोने में फायर हाइड्रेंट लगाने का एक अच्छा कदम उठाया गया है जहां आम फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकती। इन फायर हाइड्रेंट्स के ज़रिए ग्रेविटी लाइनों के पानी के ज़रिए प्रेशर बनाकर आग पर काबू पाया जा सकता है और दूसरी और तीसरी मंजिल तक आग को रोकने के लिए पानी पहुंच सकता है। किश्तवाड़ कस्बे के आम लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया किश्तवाड़ की तरफ से आतिशज़दगी के वाक़यात पर काबू पाने के लिए उठाए गए इक़दामात को काफ़ी सराहा है। शहर में हाल ही में आग लगने के कई वाक़यात पेश आए थे, जिसकी वजह से कई मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए थे और काफ़ी माली नुकसान हुआ था। अदबी संगम की सरपरस्ती में बज़्म अदब बरंग को कुकरनाग की जानिब से कुकरनाग में एक अदबी तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब का इनकाद तिलावत कलाम पाक और नात शरीफ से हुआ। तकरीब में रिदा मुदस्सिर ने तंजीम मामलात पर मुख्तसर रोशनी डाली, जबकि मंजूर खालिद ने तंजीम से वाबस्ता और इलाके के कई मोतबर शोरा को याद करके उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इजलास की सदारत यूसुफ जहांगीर ने की, जबकि इजहार मुबश्शिर, रशीद सिद्दीकी और मंजूर खालिद भी ऐवान सदारत पर मौजूद थे। मिराज अदबी संगम के जनरल सेक्रेटरी अजहर मुबश्शिर ने कहा कि अदबी लिहाज से इलाका बरंगी बहुत ही ज़रख़ेज़ है और बज़्म अदब बरंग की तरफ से मुनक़िद की गई इस तकरीब की बदौलत कई बेहतरीन नौजवान कलमकार को पहचान मिल रही है। मिराज अदबी संगम के साबिक़ सदर यूसुफ जहांगीर ने कहा कि ऐसी तकारीब का इनेकाद करना वक्त की अहम ज़रूरत है। तकरीब में अब्दुलसलाम कौसर के शेरी मजमूए सदाए कौसर और नसरी मजमूए हदीए कौसर की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। इसके अलावा मास्टर गुलाम नबी जागू शाहीन के तहरीर करदा मंजूम क़िस्सा हज़रत इब्राहीम और मौलाना रोम की दास्तान पीर चुंगी के कश्मीरी तर्जुमे की रस्म रोनुमाई भी अंजाम दी गई। तकरीब में एक मुशायरे का भी एहतमाम हुआ, जिसमें जनूबी कश्मीर के सभी अजला से आए हुए शोरा ने शिरकत की और अपना कलाम पेश करके हाज़रीन को महसूस किया। अमे हवाल जरखेज इलाक चूंकि तुझे पता कि यह वेथ आगरुक इलाक योर तो यह सठा जरखेज अदबिक हवाल तो ये शायर वुनिक तम गुजरमित तो आज तठा बेहतरीन शायर ये बेहतरीन अदीब यम जन जबान हज अदब खिदमत करान वह गो हालातों मूजूब थोड़ा
डीएक्टिवेट पहमत गई तम मूजूब कोर यमो आज नई रिवाइव ये ब्रेंग से बज़्म अदब ब्रेंग तो मराज अदबी संगमिश सरपरस्ती मज तो मकसद युतु सिर्फ अदबिश खिदमत कर। कुपवाड़ा से हाल ही में मेडल हासिल करने वाले 2 वुशु खिलाड़ियों को हंदवाड़ा में बीजेपी कुपवाड़ा के ज़िला सदर जावेद कुरैशी ने तहनीत पेश की। जावेद कुरैशी ने इन खिलाड़ियों के एजाज़ में हंदवाड़ा में अपनी रिहाइशगाह से म्याम चौक तक एक रैली निकाली। तकरीब में मीडिया से बात करते हुए जावेद कुरैशी ने कहा कि इन खिलाड़ियों को सहूलत फराहम करने का मकसद वादी के नौजवानों को खेलों की सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तरगीब देना है। काबिल ज़िक्र है कि उत्तराखंड के खेलो इंडिया सेंटर वुशु हंदवाड़ा कुपवाड़ा के खिलाड़ी महरीन बंदे ने चांदी का तमगा अपने घर लाया है और पाकिज़ा कुरैशी और रसीबा ने कांसे का तमगा हासिल किया है। हम लोगों ने श्रीनगर में इसके ट्रायल्स दिए थे खेलो इंडिया वुमेन्स लीग के लिए, तो वहाँ से मैंने गोल्ड लिया था। उसके बाद हम लोग जम्मू स्टेट के लिए गए थे, उधर भी मैंने गोल्ड लिया और फेडरेशन कप के लिए सिलेक्ट हो गई। उधर से ही हम लोग फिर उत्तराखंड चले गए थे जहाँ मेरा सिल्वर आया और इंशाल्लाह मैं गोवा के लिए सिलेक्ट हो गई और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस बार गोल्ड लेके आऊँ। बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। मेरा नाम पाकिज़ा कुरैशी और मैं हंदवाड़ा से हूँ। खुशी बहुत हो रही है कि हम बच्चों को आज फैसिलिटेट किया गया जावेद कुरैशी सर की तरफ से। इससे क्या मिलता है, इससे एक बच्चे को बूस्ट मिलता है और बाकी बच्चों को भी बूस्ट मिलता है कि इन्होंने करके दिखाया तो उनका भी इंटरेस्ट जो है, चाहे उनका टैलेंट जिसमें भी है, वो बढ़ जाता है और हम फिजिकली मेंटली फिट रहेंगे। मैं अपनी तरफ से इन बेटियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं और इनके माँ बापों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज इन्होंने सबका सिर ऊपर किया है, पूरे जम्मू कश्मीर का। और मैं समझता हूं हमें सब लोगों को इनका साथ देना चाहिए। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर आला सतह सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की। एलजी मनोज सिन्हा, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे और दिग्गज हुकाम की शिरकत। वादी में पेट्रोल की शदीद किल्लत, लोगों को मुश्किलात का सामना। नए कानून के खिलाफ मुल्क भर में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के तहत वादी में पेट्रोल पंप बंद। बीजेपी हमेशा इलेक्शन के हक में है। बीजेपी के सीनियर लीडर व जिला नायब सदर यूटी माइनॉरिटी मोर्चा नज़ीर अहमद गनाई का बयान। कहा बीजेपी जमहूरियत पसंद पार्टी। सोपोर में जम्मू कश्मीर ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से एक रोज़ा कन्वेंशन। बारामूला के अलावा सोपोर के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों ने की शिरकत। पार्टी में कारकुनों की हुई शमूलियत। और मेडल हासिल करने वाले वुशु खिलाड़ियों को हंदवाड़ा में बीजेपी कुपवाड़ा के जिला सदर जावेद कुरैशी ने पेश की तहनीत। रिहाइशगाह से म्याम चौक तक रैली का इनेकाद। जेके डायरी में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए।